ओम शांति। आज 13/10/2024 रिवाइज कोर्स है 11/3/2002। अव्यक्त बापदादा मुरली का सार है। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक किसके लिए दे रहे बाबा? दिव्य अलौकिक। जब आप ब्राह्मण बने, जब आपको परमात्मा का स्वयं का परिचय मिला, उस दिन के लिए बाबा कहते हैं साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्प से जन्मदिन की बधाई देते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित होते हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे वहाँ बच्चे वहाँ। आज दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहर दिखाई दी। वहाँ बाप और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाई की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। अलौकिक जन्म की बधाई माना लौकिक जन्म, जब हम माँ के गर्भ से धरती पे जन्म लिया, और जब हम परमात्मा ज्ञान के द्वारा राजयोगा द्वारा हम स्वयं को परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, सृष्टि चक्र और कर्मों के गति का परिचय मिला, वो जन्मदिन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं बाबा। बाबा कहते यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्मदिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्मदिन एक मना रहे हो ना? क्या कहा बाबा ने? आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वहाँ के गीत गा रहे हो ना? आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं, जो आप सोचो हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। अमर भव के वरदानी माना क्या? ज्ञान में आए, परमात्मा का परिचय मिला, परमात्मा के बन गए, और इस जर्नी में चलते चले हमेशा ही चलते ही रहे, वो भी धारणाओं के साथ। ये बाबा चेक कर रहे थे कि आज कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे। उनों की माला बना रहे थे। ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सभी भी पाठ है, आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत बहुत भाग्यवान है। कितने? बाबा ने 3 बार बोला है बहुत बहुत, मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं, जिसके भाग्य का गायन स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हो गए देखो हम, है ना? तो बाबा कहते हैं तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चों को कोई ना कोई क्या होता है, गिफ्ट मिलता है ना। तो बाबा क्या गिफ्ट देते देखते हैं। विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? कोठों में कोई की लाइन में, और कोई में भी कोई
एक तरफ विश्व की कोटि आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण आत्माएं हो ना। बाबा क्या कहते हैं, एक तरफ विश्व की कोटि कोटि आत्माएं और आप तरफ एक ब्राह्मण आत्मा भी कोठों के समान है ना। तो जन्मदिन बाप दादा हर एक बच्चे को कोई ना कोई को नहीं, सभी बच्चों को जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। बाबा गले में विशेषताओं की माला डाल रहे हैं, तो हमें भी अपनी विशेषताओं को देखना है, उसकी लिस्ट बनाना है और उसको दिन रात सेवा में लगा के अपना ऊंचा भाग्य बनाना है। फिर बाबा क्या कहते हैं, आप सभी चाहे नए हो या चाहे पुराने हो। बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान में तुम नए हो या आदि से आए हो या मध्य से आए हो, लेकिन विशेष है और विशेष ही रहेंगे। सारा कल्प तुम आत्माएं विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है ना। महानता की नज़र देखो ना, कितनी पूजा हो रही है मंदिरों में, हो रही है कि नहीं। बाबा इस हफ्ते में तो पूरा याद दिला रहे कि तुम्हारी चित्र भी अभी भी वाइब्रेशन से सेवा कर रहे हो, तो तुम कितने शक्तिशाली हो गए। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरा अभी तक दैवी रूप, दैवी स्वरूप कितना श्रेष्ठ बना है, कितना सद्गुणों से, सद्भावना से, और सद्गति से, सर्वगुण संपन्न से संपन्न हुआ है। अपने आप को चेक करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र है। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो। अगर जानते हो तो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो, जानते हो ना, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन जानना मानना, उन विशेषताओं को क्या करना पड़ता है, फिर क्या करते हो, सेवा में लगाते हैं और रीति से यूज़ तो नहीं करते हो ना। बाबा कहते हैं आपकी विशेषताओं को दूसरे देहाभिमान में आने के लिए, विकारों में जाने के लिए तो यूज़ नहीं करते हो ना। इसलिए बाबा कहते हैं और रीति से तो यूज़ नहीं करते हो ना। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। विशेषताएं क्या है हमारी में है, वो परमात्मा की देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। देखो हमें क्या मिला बाबा का बनने के बाद, विशेषताओं के खजाने के अधिकारी में बने हम, है ना। तो बाबा कहते एक दो विशेषताएं नहीं, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है ना, क्या 16 कला संपन्न। तो केवल 16 कला नहीं, 16 माना संपूर्ण कला, सर्वगुण संपन्न है ना तुम्हारा गायन। विशेषताओं का वर्णन है ना, बाबा कहते यादगार में। तो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का टाइटल है ना। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कोई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और सेवा में लगाना होता है। मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है, यही हमेशा स्मृति में रखना है। परमात्मा देन समझने से विशेषताओं में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती है। सो देखा, मेरा कहने से क्या होगा, और भी नीचे गिरते जाएंगे, लेकिन जो भी मेरे में विशेषताएं हैं, गुण ज्ञान शक्तियों के आधार से, वो सब परमात्मा की देन है। समझने से क्या होगा, विशेषताओं में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती है। और मेरा कहने से अभिमान और अपमान दोनों का भी तुम्हें सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुणों का,
जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। देखो, अभिमान अपने में है कि नहीं पहचानने का मापदंड बाबा ने दे दिया क्या। अगर बाबा कहते किसी भी प्रकार का अभिमान है ना, किसका, ज्ञान का, योग का, सेवा बहुत अच्छी करती हूँ मैं, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो सब कुछ ज्ञान बहुत है, हाँ, या मेरे में मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे में गुण बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी होगा तो बाबा कहते क्या होगा, उसकी निशानी अभिमान है तो क्या होगा, उसको अपमान भी बहुत जल्दी फील होगा। तो आपने को अभी जांच करना है कि हमारी अवस्था क्या क्या है, हमें अभिमान है, हाँ, फिर रिपीट करते तो हमारा पक्का हो जाएगा और हम उसके ऊपर कार्य करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे तो फिर क्या होगा, खिचड़ा साफ करने में ज़रूर मदद होगी और बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं हम ज़रूर बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, योग का, सेवा का, बुद्धि का, कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। समझे, विशेष आत्मा बनना माना परमात्मा देन के अधिकारी होना, कितनी बड़ी लॉटरी है। तो बाबा कहते हैं तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो, बाप दादा आप सबके बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे, चाहे विदेश में कोने में दूर बैठे, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बनी है उन सब का बर्थडे बाप दादा मना रहे हैं। देखो, सबको खुश कर दिया ना बाबा ने। आप भी मना रहे हो ना, सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वाले का मना रहे हो, सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं ना या नहीं, तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उमंग उत्साह है ना, वहाँ हमारा अलौकिक जन्मदिन, ऐसा उत्साह है ना दिल में, तो अपने आप को चेक करना, ये उत्साह निरंतर रहता है क्या। वैसे हमारा संपूर्ण संगम युग ही हमारा उत्साह ही है, उत्साह है ना, उत्साह मनाने का ही युग है। तो इसलिए बाबा कहते तो आज बाबा ने क्या बताया, मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो हमें तो हमेशा ही उमंग उत्साह में रखे, आत्मा अभिमानी बन के कार्य करना है ना, तभी प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते हैं तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग देखने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता, तो ईमेल में भी सभी बहुत करते हैं, तो ईमेल भी सभी बहुत करते, बाप दादा के पास सब पहुँचता है, चाहे ईमेल हो, कार्ड हो, पत्र हो, दिल के संकल्प हो, पहुँच जाता है। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठा करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा। बाबा क्या कहते हैं, देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा, मतलब इतने पत्र और लेटर का ढेर लग गया है बाबा के पास, है ना। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है, बाबा के पास जो पहुँचता है उसका एग्जीबिशन कैसा है, विचित्र है। लेटर, चित्र, चिटकी, ईमेल, हमारे मन के संकल्प, सब कुछ बाबा के पास पहुँचता है, उसका एग्जीबिशन विचित्र होता है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे देखो, बर्थडे पर क्या करते हैं, भविष्य के लिए संकल्प कि मुझे क्या करना है और कौन से स्टेज पे पहुंचना है ना। तो बाबा कहते हैं बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में और संबंध संपर्क में हर समय
संपर्क संबंध वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, माना मनाना। समझे अभी मनाना मतलब क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। तो देखो हमें बर्थडे मनाना मतलब क्या होना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ के जीवन से, हाँ, मन में, संकल्प में, बुद्धि में, निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंद में, सफलता मूर्त बनने की शक्ति में और संबंध संपर्क में हर समय संबंध संपर्क वालों को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हमसे प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा हमें दृढ़ संकल्प करके ही बर्थडे मनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया व्रत, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। क्या? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रार्थना प्रतिज्ञा को जो बीते हुए समय में की है वो तमिल देखा है। बाबा ने हमारी सबकी जो हम डिसाइड करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा ने देखा है। बाबा क्या कहते हैं बाबा? तो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है प्रतिज्ञा, उसका पोतामेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। क्या? कॉमन शब्द है, नया नहीं है, लेकिन अंडरलाइन करना क्या है? दृढ़ता, निरंतर दृढ़ता। क्या है वो शब्द? निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता मिलेगी। देखा कितना सुंदर मिला बाबा से वरदान। क्या होगा? निरंतर दृढ़ता है, अलबेलापन नहीं है, जो बाबा ने सिखाया है। और हमने जो सीखा है कि मैं शांत स्वरूप, गुणवान, शक्तिवान आत्मा हूँ, हाँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ। कितने सारे स्वमान हैं ना हमारे। उस तरह से मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं सदा का सफलता का सितारा हूँ, मैं विजय रत्न हूँ, हाँ, मैं कोठों में कोई 16 कला संपन्न हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, अहिंसा परम धर्म हूँ। ऐसे सारे हैं ना हमारे जो भी स्वमान है, पुरुषार्थ की बातें हैं। तो बाबा कहते उसमें अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहा हो वो, लेकिन क्या कहते? सतवचन महाराज। लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो यह आपके वचन का गायन है, क्योंकि आप हो सतवचन महाराज, दूसरे नहीं। लेकिन वो लोग बोल देते हैं, उसका अर्थ भी नहीं जानते। तो बाबा कितना बड़ा हमें आज सम्मान दे रहे, देखो सतवचन महाराज तो तुम हो। तो बाबा कहते हैं तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, तुम बच्चे ही महाराज। हाँ, राज्य पहले तो स्वयं के ऊपर राज, फिर राजधानी में राज, अखंड राजधानी। हाँ, तो कौन हो गए महाराज? हम बच्चे हो गए। तो बाबा कहते महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन मेरे बोल निकल गए। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात हो गई। बाबा कहते कभी क्रोध हुआ, कभी किसी को कुछ बोल दिया और फिर बोल दिया कि मेरे तो
भाव ऐसा कुछ नहीं था मन में, लेकिन बोल निकल गए। तो बाबा कहते नहीं, तुम सतवचन महाराज हो ना, तो जो भी बोलना है करना है, संकल्प कृति वृत्ति दृष्टि सब कुछ ज्ञान गुण शक्तियों के अनुसार ही होनी चाहिए। इसलिए हम ऐसे विकारों में जाके बोल के फिर नहीं बोल सकते कि मेरा तो भाव नहीं तो मुँह से निकल गया, नहीं। तो बाबा समझाते हैं ऐसे ही नहीं बोलना कि भाव नहीं था और बोल दिया, यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? बाबा कहते क्या शक्तियों को यूज़ करना नहीं आ गया है जो निकलता है? हाँ, तो बाबा कहते अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो राजा कैसे होंगे फिर? राजा तो नहीं हुआ, अपने विकारों के ऊपर राज्य तो नहीं कर पा रहा है, कम ख़त्म तो नहीं कर पा रहा है, और अपने विकारों के ऊपर जीत भी नहीं पा रहा है, और अपने सद्गुणों को यूज़ भी नहीं कर रहा है, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो आपके खुद के स्वधर्म हैं। तुम ही हो शांत स्वरूप आत्मा। तो अगर हम अपने गुणों को यूज़ नहीं कर पा रहे तो हम कैसे होंगे फिर राजा? इसलिए बाबा कितना क्लियर बता रहे। बाबा कहते बच्चे ऐसा मेरे से ऐसे ही बात निकल गई, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे से ऐसे हो गया। तो बाबा कहते क्यों हो गया? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है। कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। तो सारी कर्मेंद्रिय आपके आत्मा राजा के काबू में होनी ही चाहिए। कर्मचारी तो अपना दरबार लगा दो रोज़, जैसे शिव ब्रह्मा बाबा अपना रोज़ दरबार लगाते थे कि वाणी मंत्री ने क्या किया, नयन मंत्री दृष्टि मंत्री ने क्या किया, सुनने के मंत्री ने क्या किया, हाथ कर्म करने वाले मंत्र ने क्या किया, पैर किस तरफ चल रहे हैं पैर मंत्री, फिर मन मंत्री ने क्या किया, फिर बुद्धि महारानी ने क्या किया बुद्धि, फिर संस्कारों ने क्या किया। बाबा रोज़ दरबार लगाते थे अपने कर्मेंद्रियों का, तभी बाबा इतना ऊंचा गए ना। तो हमें भी अपना सोचना है। बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर एक बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बार नहीं सुनाएंगे। आज तो मनाने शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को
जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। सो बाबा क्या कह रहे थे अभी हमें? मीठे बच्चों, बर्थडे मनाना अर्थात क्या करना है? उमंग उत्साह में सदा रहना। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा, जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में कनेक्शन हो जाएंगे। करेक्शन सॉरी, बाबा कहते बताओ पहले 15 दिन में सारी कमज़ोरियों को ठीक करोगे? मेरे मुख से निकल गया, मेरे से हो गया, मैं भूल गया, ये सब नहीं करोगे ना? तो बाबा कहते अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। देखो बाबा को कितनी खुशी हो रही है हमारे लिए। जैसे हमारे लौकिक माता पिता भी, जैसे बच्चा बहुत होनहार होता है, आज्ञाकारी होता है और वह किसी कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो बाप को लगता है ना मैं क्या करूँ और क्या नहीं, वैसे हमारे बाबा को भी लग रहा है। तो बाबा कहते हैं तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे, सुनाएंगे। सुनाना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बाबा क्यों जोर दे रहे करना पड़ेगा? क्योंकि हमें बाबा को ऊंचा बनाना ही है ना। हम नहीं करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, इसलिए बाबा जोर दे के कह रहे कि करना ही पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर से पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब अच्छा उठाते हैं। डबल फॉरेनर्स 3 ग्रुप, अंतर्मुखी, मस्ताना, शिव शक्ति। अच्छा, अंतर्मुखी हाथ उठाओ, अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्ताना, मस्त रहने वाले हैं ना। बाबा कहते हैं शब्दों का कैसा अर्थ बताते, देखो बाबा कहते मस्ताना, सदा मस्त रहने वाले। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, कुमार उठो। अच्छा, यह कुमार का ग्रुप है। अच्छा किया है बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स की टीचर बहुत है। टीचर बनना, बहुत ध्यान से सुनिए अभी, बहुत सुंदर बताया बाबा ने टीचर के लिए। हम हर एक टीचर है, बाबा का बच्चा हर एक टीचर है। हम सबको ज्ञान सुनाते भी है, सेवा करते भी है ना। तो बाबा कहते हैं टीचर के लिए, टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठे हैं। टीचर्स को यह हक मिला है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण करना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण करना, यह टीचर को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नसीन हो जाते हैं। देखा क्या बोला बाबा ने, कितना सुंदर सोमान दिया हमें। हाँ, वरदान भी समझ ले एक तरफ से। तो सबको टीचर बनना है ना, तो बाबा ने कहा मुरली सुनाना अर्थात मुरली धारण भी करना है। हाँ, तो बाबा कहते बाप दादा खुश होते हैं
जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, तो हमारा सबके साथ वही धारणा होनी चाहिए। फिर हम घर में हो या सेवा स्थान पे हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, सब तरफ हम कैसे रहना है, सबके साथ बाप समान हमारा वृत्ति कृति दृष्टि होनी ही चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जिम्मेदारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेदारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द क्या है? निरंतर अटेंशन। देखो आज क्या मिला? निरंतर स्वयं के ऊपर अटेंशन। अच्छा, बाप का टीचर, बाबा कहते हैं बाप का टीचर के ऊपर विशेष ध्यान समझ लेते हैं हम। हाँ, ध्यान रहता होगा बाबा का टीचर्स के ऊपर, तो हर एक को अब टीचर बनना ही है, सबकी सेवा करनी ही है। ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा। अच्छा, भारत की टीचर उठो, भारत की टीचर भी कम नहीं है। तो सुना टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनने की सीट, यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बाबा क्या कहते हैं देखो, तो सुनो टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? टीचर है ना। तो अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है ना, या निमित्त पांडव भी है। बाबा ने बोला एक फॉरेन मतलब दादी जानकी जो हमेशा बाहर सेवा में रहते थे, और मधुबन में दादी प्रकाश मणि जी रहते थे, और दादी गुलजार जी भी, और अनेक दादियाँ भी हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर है ना, या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी है। जिसको बड़े भाई कहते हो ना, पांडव तो ज़रूर है ही। शिव शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चल रहा है। तो चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा है, तो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, पांडव बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है ना। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात देखो, टीचर्स के लिए बाबा ने कितनी बात कही, बहुत बातें बोली आज। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसे टीचर हो ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप को पूछो, अभी मैं ऐसे बन गई हूँ कैसे? टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली, ऐसे टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति सबको हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्ति आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं फलानी टीचर ने बोला, ऐसे नहीं। बाप दादा दिखाई देना चाहिए। बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर का कर्तव्य। समझे हम टीचर का क्या कर्तव्य है? बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा ही निकले, ऐसे बच्चों को पालना देना टीचर का काम है। यह ग्रुप्स भी अच्छा बनाया है, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिज़ल्ट अच्छी निकली है ना, अच्छा है। अभी बाबा चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एक नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद, प्यारा और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा। देखो, अब देखा बाबा ने किसको नमस्ते किया है। हाँ, तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। किसको नमस्ते किया बाबा ने? क्या बोला है बाबा ने? नमस्ते किसको किया? भगवान नमस्ते करते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे इकोनॉमी और सर्व खजाने के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते और अलौकिक जन्म की मुबारक। दादियों से दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की मुबारक बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए। माला याद है ना? आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोले। किसका दरवाज़ा? किसका दरवाज़ा खोलना है? परम धाम का और सुख धाम का भी। आओ तो दरवाज़ा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही जाती है ना। जो निमित्त बने हुए हैं उनके ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नज़र है, तो सभी नज़र में है बाप के, सभी नूरे रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं सब, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है। वरदान, आजकल के सहारे के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। तो आपने आपको चेक करना है मैं कितना यथार्थ पुरुषार्थी बना हूँ। तो वरदान का विस्तार, पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो, पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो, ऐसा नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर सो को समर्थ बना ले। तो कौन नॉलेजफुल है? देखो, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को हम सबका नमस्ते, गुड मॉर्निंग, याद, प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 फरिश्तों।